कहानी की शुरुआत में हम बंदरों के एक कबीले को देखते हैं, जहाँ का राजा सिमोन आज पिता बनने वाला था। राजा खुशखबरी के इंतजार में बाहर अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था। तभी वहाँ पर राजा का सलाहकार व्लादिमीर आता है। वो राजा को बताता है कि महाराज, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। राजा को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खुद ही रानी के होजरे में चला जाता है। वहाँ वो अपने एक प्यारे से बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसी की तरह हेल्दी था। तभी उसका सलाहकार व्लादिमीर उसे उसका दूसरा बेटा दिखाता है, जो काफी दुबला पतला और कमजोर था। व्लादिमीर उसे बताता है कि महाराज, आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और खानदानी परंपरा के मुताबिक खानदान का पहला वारिसी राजा बनेगा। राजा अपने बड़े बेटे को देखकर काफी उदास होते हैं, क्योंकि वो काफी छोटा और कमजोर था। वो जानते थे कि प्रजा कभी भी इसे अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी वहाँ पर राजा की जादूगरनी आती है, जो कि एक चुड़ैल थी। वो राजा को दिलासा देते हुए कहती है कि महाराज, आप चिंता ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो नेचुरली है और ये इतना कमजोर है कि कोई इसे कभी अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए राजा व्लादिमीर को उसे मारने के लिए कहता है और वो उसे एक जगह पर ले जाकर भेड़ियों की तरफ फेंककर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बच्चा एक पेड़ की टहनी पर जाकर अटक जाता है। ये देखकर एक दूसरा बंदर उस बच्चे की जान बचा लेता है, जिसका नाम यान था। वो उसकी माँ बाप और दोस्त की तरह ध्यान रखता है। जिसके बाद यान उसे चलना सिखाता है और उसका नाम राजकुमार एडवर्ड रखता है। और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजकुमार बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कमजोर होने की वजह से बच्चे की तरह दिखता था और उसका काम भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही था। लेकिन एडवर्ड हर बात को जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहता था। एक बार एडवर्ड अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। इसी बीच वो एक पौधे को तोड़कर अपने दोस्त यान को उसे फुलाने को कहता है। जब यान उसमें फूंक मारता है तो वो एक बबल की तरह फूल जाता है, पर तभी वहाँ पर एक बर्ड आकर उसे फोड़ देती है और जैसे ही वो बबल फूटता है, वो स्टिक यान की नोज पर जाकर चिपक जाता है। ये देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है और वो स्टिक लेकर पास की पत्तियों को उसके ऊपर चिपकाने लगता है, क्योंकि यह बात उन लोगों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं थी। ये लोग अभी खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर एक गेम खेल रहे थे और उस गेम में राजा सिमोन का बेटा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसे देखकर सारे बंदर बहुत खुश हो रहे थे और राजा भी अपने बेटे को खेलता देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी खेल एक बार फिर से स्टार्ट होता है और राजा का छोटा बेटा वानिया फिर से पूरे जोश के साथ खेलना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही बॉल यान के पास आता है तो यान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बॉल पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। उसके साथ साथ एडवर्ड भी नीचे कूद जाता है और दोनों के दोनों बॉल के साथ नीचे गिर जाते हैं। बट वो बॉल उनसे छूटकर एक गड्ढे में चली जाती है। यह सब देखकर वहाँ के सारे बंदर उन दोनों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो यहाँ पर बच जाता है, मगर वो सब यान की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। यान को मार खाता देख एडवर्ड तुरंत उस पौधे को तोड़ता है और उसमें फूंक मारकर उसे चिपचिपा बना लेता है और उसकी मदद से वो बॉल को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। वो जब बॉल को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं तो वो लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वानिया आता है, जो एडवर्ड से बात करने लगता है। पर तभी वो चुड़ैल बंदरिया और व्लादिमीर की नजर एडवर्ड और वानिया के पैरों पर पड़ जाती है, तो वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैर बिल्कुल सेम थे। वानिया एडवर्ड से बॉल ले लेता है और गेम को एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल पर चिपचिपा लगा होने के कारण बॉल वानिया के हाथों में ही चिपक जाता है। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग उस बॉल को छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वो बॉल उसके हाथों से नहीं छूटता। लेकिन लास्ट में एक बंदर उस बॉल को छुड़ा ही लेता है और
जैसे ही वो बॉल उसके हाथों से छुड़ाता है, वो बंदर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो बॉल उसके हाथों से छूटकर राजा के सर पर जा लगती है और वो वहीं पर चिपक जाता है। व्लादिमीर उस बॉल को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से छूटता है तो राजा के सर के बाल भी उस जगह से उखड़ जाते हैं, जिसके बाद राजा बहुत गुस्सा करने लगते हैं। इधर यान और एडवर्ड आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदर आता है जो उससे कहता है कि राजा ने उन्हें बुलाया है। ये बात सुनकर एडवर्ड बहुत खुश होता है और यान के साथ राजा के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर राजा एडवर्ड से कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम मैजिक जानते हो, और वो उससे उसका मैजिक दिखाने को कहते हैं। ये बात सुनकर एडवर्ड पेड़ के पत्तियों के सहित एक डाल को तोड़ लेता है और उसे राजा के सर पर लगा देता है, जो बिल्कुल एक क्रोन की तरह लग रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब राजा को उनका चेहरा दिखाने के लिए एडवर्ड एक पत्ते में बरसात के पानी को इकट्ठा करता है और वहीं हम देखते हैं कि राजा की जादूगरनी, जो कि एक चुड़ैल थी, वो मौका पाकर वहां से निकल जाती है। इधर एडवर्ड पानी से भरे पत्ते में राजा को अपना चेहरा देखने को कहता है और जैसे ही राजा उसमें अपने आप को देखते हैं तो वो खुद को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी उन्होंने अपने आप को नहीं देखा था। एडवर्ड राजा से कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो फिर से अपने आप को देखता है। इस बार राजा अपने आप को देखकर काफी खुश हो रहे थे। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूला बनाते हैं और राजा सिमोन को उसमें बैठने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से बहुत सारी मधुमक्खियों को पैदा करती है और उन मधुमक्खियों को वहाँ के सभी लोगों के ऊपर छोड़ देती है। इधर राजा को झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ उन सभी पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और राजा वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वानिया भी एडवर्ड को नीचे गिरा देता है, पर इस बात से राजा वानिया पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिस वजह से नाराज होकर वानिया वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जो नीचे गिरने की वजह से उसे काफी चोट लग गई थी और वो बेचारा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसके पास यान आता है और वो उसकी मदद करने लगता है, लेकिन एडवर्ड के उससे काफी दूर होने की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो एडवर्ड वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे 2 ऑस्ट्रिच मिलते हैं और साथ ही उसे वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं। वो सब देखकर एडवर्ड को बहुत अच्छा लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ जंगली जानवरों का झुंड उसी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो वहाँ से भागने लगता है, मगर वो पीछे की तरफ भाग रहा था, क्योंकि एडवर्ड कभी भी आगे की तरफ नहीं दौड़ता था। फिर भी वो किसी तरह पीछे की तरफ घूमकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड द्वारा दी गई पानी के भरे पत्ते में सभी अपने फेस को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी उनकी नजर एडवर्ड पर पड़ती है। वो सब देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे जंगली भेड़िए लगे हैं। वैसे गाइस, भेड़िया से याद आया, अगर आप लोगों ने वरुण धवन की मूवी भेड़िया नहीं देखी है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, तो उसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। एंड बैक टू द स्टोरी। एडवर्ड भागते हुए गेंडों के झुंड में चला जाता है और जब गेंडे भेड़ियों को देखते हैं तो वो सभी भी भागने लगते हैं। भागते हुए गेंडे अब एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं और जब राजा सिमोन ये देखते हैं तो वो उसकी मदद करने के लिए अकेले ही चले जाते हैं। एडवर्ड को बचाते वक्त राजा सिमोन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से राजा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजा उसे ये बता देते हैं कि वह उसी का बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। ये बात सुनकर वानिया जरा भी खुश नहीं होता और अपने फादर को लेकर वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड को जब ये बात पता चलती है कि वह राजा सिमोन का बेटा है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इधर राजा के मौत के बाद वानिया को नया राजा बना दिया जाता है और वहाँ के सारे लोग भी अपने नए राजा के रूप में वानिया को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वहीं एडवर्ड और यान जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक बिजली आकर एक सूखे पेड़ पर गिर जाती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। एडवर्ड इन सब चीजों को जानने के लिए काफी एक्साइटेड था,
इसीलिए वो आग को देखकर बहुत खुश होता है। वो जाकर जलती हुई टहनी को पकड़ लेता है जिससे वो जल जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो आग से जल सकता है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए एकदम नई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो उस आग से खेलने लगते हैं। तभी आसमान की तरफ से एक बहुत बड़ा होलस्टॉर्म आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे अपने अंदर खींच ले रहा था, जिसमें एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक बंदरिया से होती है जिसका नाम लूसी था। एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पाता, जिसके बाद वो किसी तरह से होलस्टॉर्म से बाहर निकल जाता है और थोड़ी ही देर बाद लूसी भी बाहर आ जाती है जो वहाँ से गिरकर एक खाई में लटक जाती है। एडवर्ड एक रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रस्सी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है। मगर जैसे ही दोनों खाई में गिरने वाले होते हैं तभी वहाँ पर यैन आकर उस टूटी हुई रस्सी को पकड़ लेता है और जब वो लोग ऊपर आ रहे थे तो वो यैन की बेवकूफी की वजह से फिर से खाई में गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी एडवर्ड किसी तरह से लूसी को बाहर निकालता है और जब लूसी को होश आता है तो वो अपने सामने एडवर्ड को देखती है। उसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, बट एडवर्ड उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और दोनों बहुत एंजॉय भी करते हैं। और जब रात होती है तो एडवर्ड वहाँ एक लावा में से एक लकड़ी में आग लगाकर लूसी को अपनी होशियारी दिखाकर उस पर लैंड मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूसी आग को देखकर डरने लगती है। तभी एडवर्ड उसे समझाता है और वो उसे अपने साथ होम ट्री के पास ले आते हैं, जिसे देखकर सभी बंदर काफी खुश होते हैं क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से वहाँ पर उजाला हो रहा था। तभी वहाँ पर वानिया आ जाता है और वो एडवर्ड से लड़ाई करने लगता है। वो उससे कहता है कि आग हमारी दुश्मन है, इसीलिए वो एडवर्ड को चले जाने को कहता है। बट एडवर्ड वानिया को समझाता है कि आग हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और वो बहुत सारी लकड़ियों में आग लगाकर उसे दिखाता है। लेकिन वो चुड़ैल बंदरिया सभी को एडवर्ड के खिलाफ भड़का देती है, जिस वजह से सभी उसे मारकर वहाँ से भगा देते हैं। अब लूसी और एडवर्ड एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक भेड़िया मिलता है। फिर एडवर्ड उसे आग की मदद से वहाँ से भगा देता है और अब वो दोनों रात को उसी गुफा में रहते हैं। एडवर्ड बहुत सी लकड़ियों की मदद से वहाँ पर उजाला कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी और एडवर्ड मिलकर शिकार करते हैं और रात में लूसी जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराती है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ये देखकर एडवर्ड उस चिंगारी की मदद से फिर से एक लकड़ी को जला लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रोज शिकार करते थे और उसी गुफा में रहते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि लूसी और एडवर्ड दोनों रात में अपने शिकार को कच्चा खा रहे होते हैं। तभी एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में डाल देते हैं और जैसे ही शिकार आग में पकने लगता है तो उसकी खुशबू पूरी जगह में फैलने लगती है, जिसकी वजह से सारे बंदर उसे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी बंदर उस खाने के लिए एडवर्ड के पास चले जाते हैं। यहाँ पर लूसी उन सभी को भगाना चाहती थी, बट एडवर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं और फिर रात में उसी गुफा में बातें करते हैं और खूब मस्ती और एंजॉय भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा वानिया अकेले ही कई दिनों से एक पेड़ पर बैठा होता है। वहाँ के सभी बंदर एडवर्ड के साथ रहकर बहुत कुछ सीख रहे थे और वो लोग काफी बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर काफी बड़ी मात्रा में आग जला रहे होते हैं और अब धीरे धीरे वहाँ पर एक नया कबीला बनकर तैयार हो जाते हैं। वो लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफी खुश थे। तभी वो चुड़ैल बंदरिया अपनी काली शक्तियों की मदद से एक बार फिर से मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेजती है, जो उन कबीले वालों पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने की वजह से वहाँ पर की सारी चीजें गिर जाती है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाती है। इस बात से सभी लोग काफी उदास और गुस्सा होते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल बंदरिया की आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग अपने हथियारों को लेकर उस चुड़ैल को मारने चले जाते हैं। वो सारे लोग उस पेड़ के पास पहुँचते हैं जिस पेड़ पर वो चुड़ैल बंदरिया थी। वो सभी उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उन सभी की आवाज सुनकर किंग वानिया भी वहाँ आ जाता है। उसे देखने के बाद उन सब का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी व्लादिमीर अपने 2 आदमियों को पेड़ काटने के लिए भेजता है और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं तो उस पेड़ से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। उस पेड़ को कटता देख किंग वानिया उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में काफी
काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और इस फाइट के दौरान उस पेड़ की लिक्विड की वजह से पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से रानी मेडुला उस पेड़ पर ही फंस जाती है, तो एडवर्ड उसे बचाने चला जाता है, बट उसे बचाने के चक्कर में एडवर्ड खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। एडवर्ड सभी से मदद मांगता है, लेकिन पेड़ में आग लगने की वजह से वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एडवर्ड को किंग वानिया नजर आता है, तो वो उससे मदद मांगता है और उसी पेड़ पर वो चुड़ैल बंदरिया भी फंसी होती है और वो इस तेज आग की लपेट में आकर मर जाती है और उसका सारा चुड़ैल पना वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर वानिया एडवर्ड को बचा लेते हैं, लेकिन अब उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यहाँ पर वानिया को अपनी गलती का भी एहसास होता है। एक्चुअली वो और चुड़ैल मिलकर एडवर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन अब वो एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन अपने घर को देखकर वो उदास भी हो जाते हैं। सभी को दुखी देखकर एडवर्ड उसे दूसरे घर के बारे में बताते हैं और उन्हें लेकर अपने नए घर की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।